बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम ज़रा उसका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो हमें हेल्प करेगा आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहली चीज़ है कि एक रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होती है। रेडिकल एक्सप्रेशन अगर मेनली मैं आपको बताऊं तो वो ऐसी होती है कि जिसमें कोई ये रूट का साइन आ रहा हो, कोई फिगर लिखा हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है, रेडिकल एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक रेडिकल एक्सप्रेशन लिखी है जिसका क्यूब रूट है, और जो रूट है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन, और रूट के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसे रेडिकेंड कहते हैं। जबकि ये जो फिगर लिखा होता है क्यूब रूट जिस तरह यहाँ पे है, वो उसका इंडेक्स कहलाता है और इसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। ये 3-4 फिगर्स होती हैं, ये रेडिकल एक्सप्रेशन के हिस्से होते हैं अगर एक रेडिकल एक्सप्रेशन को हम डिफ़ाइन करें तो। इसके अलावा अगर मैं कुछ और एग्जांपल दे दूं, लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 की दो फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में मैंने लिख दिया है, या क्यूब रूट ऑफ 3। ये सारी क्या हैं, देखिए जिसमें रूट आ रहे हो, ये रेडिकल एक्सप्रेशन होती हैं। इसके अलावा हम जो दूसरी चीज़ हम बहुत ज़्यादा रिपीट होगी एक्सरसाइज में, वो है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा आएंगी। तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या होती है कि किसी भी नंबर की पावर की फॉर्म में लिखा हो उसको, तो उसकी समथिंग पावर हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। जो भी पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसा कि इस 5 की पावर 2/3 है, तो इसको 2/3 है, क्या है, एक्सपोनेंट है इसका। और 5 उसमें जो है वो क्या कहलाएगा, उसकी बेस कहलाएगा। 5 जो होगा वो बेस होगा। ये आपने याद रखना है कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है, क्योंकि आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ इसी की बेस पे डिफाइन होंगी आगे। तो तो आपकी दो रेडिकल एक्सप्रेशन ऐसी हों जिनका क्या हो, इंडेक्स सेम हो। लेट्स से जिस तरह की यहाँ पे है nth रूट ऑफ a है और वो मल्टीप्लाई हो रही है सेम इंडेक्स ऑफ रेडिकल के साथ नंबर है, जिसका जो है कि nth रूट ऑफ b के साथ। अब देखें दोनों का इंडेक्स n है, तो जिनका सेम हो तो हम उनको एक ही रेडिकल साइन के नीचे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को हम एक ही रेडिकल साइन के नीचे लिख सकते हैं। देखिए दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है, n है। तो n होने की वजह से अब दोनों के एक ही nth रूट लिखेंगे और उसके नीचे क्या करेंगे, उन दोनों को a और b पहले जो सेपरेटली मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको उसी रूट के रेडिकल साइन के नीचे, जिसको रूट जो रेडिकल साइन कहते हैं, उसके नीचे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू बी की फॉर्म में। अब दूसरी प्रॉपर्टी में अगर देखें तो ऊपर वाली पहली प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई हो रहे थे, और अगर इसी तरह के दो नंबर जिनका ऊपर इंडेक्स सेम हो वो डिवाइड हो रहे हो, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, लेट्स से nth रूट ऑफ a डिवाइड हो रहा है nth रूट ऑफ b के साथ, तो दोनों का जो सेम रेडिकल इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है, तो एक ही रेडिकल साइन बना के उसके नीचे उन दोनों को डिवाइड करके लिख देंगे। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ चलें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट में जो पहली प्रॉपर्टी है कि एक्सपोनेंट में मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला बेस होता है और जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट कहलाती है। अब देखें एक नंबर है जिसकी बेस a है और पावर m है, तो और वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक और नंबर के साथ जिसकी बेस a ही है और पावर उसकी n है। देखिए दोनों की बेस सेम है, तो बेस सेम हो तो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये एक्सपोनेंट की पहली प्रॉपर्टी है। लेट्स से एक नंबर 2 की पावर 3 है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 2 के साथ। देखें दोनों की बेस 2 है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हम एक ही बेस लिखेंगे और उनकी पावर ऐड करके उसके ऊपर लिख देंगे 3+2। इसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट में दूसरी प्रॉपर्टी हो, ऊपर देखें नंबर्स दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं। a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो a की बेस लिखेंगे a, तो और उनकी पावर ऊपर में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ऊपर वाली में से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक और नंबर है 3 की पावर 3, वो डिवाइड हो रहा है 3 की पावर 2 के साथ। बेस एक ही में लिखेंगे उसको और ऊपर वाली की पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। ये रूल हम फॉलो करेंगे आगे एक्सरसाइज में, क्वेश्चन में। इसी तरह एक्सपोनेंट की तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, उसकी पावर नेगेटिव में है, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होगी, अगर हम उसको 1 डिवाइडेड बाय करके लिखें तो वो उसकी पावर जो माइनस होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जो माइनस m थी वो क्या हो जाएगी, प्लस m हो जाएगी। लेट्स से एक नंबर है 2 की पावर लेट्स से -3 है, और उसको -3 को +3 करना चाहते हैं, तो हम तो वो उसको 1 डिवाइडेड बाय करके लिखेंगे तो वो प्लस हो जाएगी। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक से 6 लिख दिया है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट की कि a की पावर m है, एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन लेट्स से a की पावर m है और उसकी ऊपर एक और पावर है n है।
ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएंगी, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए बेस सेम ही रहेगी और पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 की पावर 3 है और इसकी होल पावर क्या है, 2 है। तो अब जो ऊपर दोनों पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, बेस वही रहेगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी 3 × 2। नेक्स्ट अगर एक्सपोनेंट की ही हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें तो उसमें अगर दो नंबर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर क्या है, एन है, दोनों की होल पावर लिखी हुई है एन, तो आप उनको सेपरेट पावर के साथ भी लिख सकते हैं, ए की पावर एन मल्टीप्लाई बाय बी की पावर एन। पहले एक कंबाइन पावर थी, आप देखो उनकी अलग अलग पावर में फॉर्म में हमने लिख दिया। लेट्स से दो नंबर 2 × 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उनकी पावर दोनों की है 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 के फॉर्म में हम दोनों को सेपरेट पावर के साथ भी लिख सकते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी देखें तो इसमें देखें दो नंबर ए बी मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनकी पावर सेम थी। अब इसी तरह दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, ए और बी, और उन दोनों की पावर सेम हो, तो आप फिर भी उनको सेपरेट पावर के साथ डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर जिस तरह के ए की पावर एन हो गया डिवाइड बाई बी की पावर एन हो गया। इसी तरह एग्जांपल देखें तो 2 / 3 है, दोनों की पावर 3 है और उनको सेपरेट पावर के साथ हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 के साथ। सेवन्थ प्रॉपर्टी अगर देखें एक्सपोनेंट की तो वो हमारे पास है ए डिवाइडेड बाई बी और इन दोनों की पावर होल पावर क्या है, -3 है, नेगेटिव पावर है। -3 मैंने लिख दी थी, लेट से -n लिख देते हैं, n कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये n पॉजिटिव कैसे होगी पावर, अगर हमारा ये नंबर a बाई बी उल्टा हो जाए, इन्वर्स हो जाए, b बाई a हो जाए, तो पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जिस तरह कि 2/3 है, उन दोनों की पावर -2 है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ मतलब 3/2 कर दूँ तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट एट्थ प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन लिखी हुई है। उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से हम रेडिकल फॉर्म में कैसे जाएंगे और उसमें क्या रूल्स फॉलो होंगे। अब को आपको मैंने पहले भी बताया, रेडिकल एक्सप्रेशन को डिटेल में बताया था और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को, उसको याद रखते हुए अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ आएँ या इस प्रॉपर्टी की तरफ आएँ तो b की पावर देखें m/n है। ये m/n में जो m है वो आपका एक्सपोनेंट में चेंज हो जाता है जब आप रेडिकल फॉर्म में जा रहे होते हैं, एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में, और जो नीचे वाला होता है वो आपका इंडेक्स ऑफ रेडिकल में चेंज हो जाता है। अब मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया कि एक्सपोनेंट क्या होता है और इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या होता है। अब जिस तरह ये b की पावर m/n था, इसमें जो m होगा वो आपका एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा और जो डिवाइड हो रहा है उसको देखिए मैंने ग्रीन कलर में लिख दिया है 1/n, वो आपका क्या होगा, इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहलाएगा। और इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहाँ आता है रेडिकल फॉर्म में, वो आपकी रूट के ऊपर आता है, रूट के साइन के ऊपर, जैसा n यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह के एग्जांपल देखें 2 की पावर 2/3 है, तो ये 2 की पावर 2/3 में से जो 2 है वो आपका एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा और 1/3 जो है वो आपका रेडिकल की फॉर्म है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसी तरह देखें हमने बेस जो हमारी 2 थी उसको हमने अंडर रूट के नीचे लिख दिया और जो 1/3 था वो उसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल बन गया, और जो ब्लू में लिखा हुआ 2 है, 2/3 का 2 जो था वो उसका स्क्वायर की फॉर्म में ऊपर हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। इस तरह हम एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन से रेडिकल एक्सप्रेशन में आगे जाएंगे। आगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें वो हमें कहेगा कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से रेडिकल फॉर्म में जाए, तो फिर आपने ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है। एक्सरसाइज की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें दो रेडिकल एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब रूट ऑफ 6 के साथ। अब देखें दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है, 3 है। अब सेम इंडेक्स ऑफ रेडिकल है तो पहली वाली प्रॉपर्टी याद करें, उसमें मैंने आपको बताया था कि जिसमें इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम और वो सेपरेटली मल्टीप्लाई हो रही हो दो रेडिकल एक्सप्रेशन, तो उनको एक ही रेडिकल साइन के नीचे हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि उनका इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम होता है, जिस तरह n है यहाँ पे। ये वाली प्रॉपर्टी पहली मैंने आपको बताई थी। अब इसमें प्रॉपर्टी को देखते हुए अब दोनों का इंडेक्स सेम है तो क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब रूट ऑफ 6 है, तो दोनों का क्यूब रूट के नीचे लिख के 6 × 6 दोनों के जो रेडी के एंड है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यूब रूट ऑफ 6 × 6 क्या होता है, 36 आंसर आ जाएगा हमारा। इसी तरह दूसरे पार्ट में देखें, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट में देखें तो वो कह रहा है कि 5th रूट ऑफ 4 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5th रूट ऑफ 8 के साथ। अब देखें दोनों का इंडेक्स क्या है, सेम है, 5 है, मतलब 5th रूट है तो 5 जो है वो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल दोनों का सेम है, तो एक ही इंडेक्स ऑफ रेडिकल के नीचे एक ही रेडिकल साइन के नीचे लिखेंगे और दोनों वाले अंदर वाले फिगर 4 और 8 जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ऊपर भी वो दोनों इंडेक्स रेडिकल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो 8 4 क्या होता है 32, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखें तो उसमें हमारे पास एक
रेडिकल है फोर्थ रूट ऑफ एक्स है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है फोर्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। अब देखिए इनके में भी जो दोनों के इंडेक्स ऑफ रेडिकल हैं वो सेम है, वो क्या है 4 है। तो एक ही रेडिकल एक्सप्रेशन के नीचे लिखेंगे और अंदर वाली टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होगी। एक में एक्स है और दूसरे में एक्स क्यूब है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब फोर्थ रूट है और अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो देखें एक्स है और दूसरा एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है। तो इसमें हमारा एक्सपोनेंट का रूल फॉलो होगा। एक्सपोनेंट का कौन सा रूल फॉलो होगा कि जिसमें हमने कहा था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ देखें दोनों की बेस क्या है, एक्स एक्स है। तो इसमें हमारा एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, ए की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा था ए की पावर n के साथ, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। अब यहाँ पे दोनों की बेस क्या है, x है, ए की x है और x की पावर क्या है, कुछ ना हो तो 1 होती है, और दूसरा है x क्यूब और उसकी पावर क्या है 3 है। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, बेसिस सेम है x और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड 1 + 3 ऐड होके x की पावर 4 आ जाएगा। 1 के आगे फोर्थ पार्ट की तरफ जाएं तो उसमें एक रेडिकल एक्सप्रेशन है जो है स्क्वायर रूट ऑफ आपका 10 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब रूट ऑफ 11 के साथ। अब देखें इन दोनों में इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है, वो डिफरेंट है। एक का स्क्वायर है और दूसरे का क्यूब है, मतलब 3 है तो 10 का स्क्वायर है और 11 का क्यूब है। अब हमारा पहली रेडिकल एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टी जो पड़ी थी उसमें इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम होना चाहिए, तब भी वो उनको एक रेडिकल साइन के नीचे लिख सकते हैं। तो इसका प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इंडेक्स ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशंस, बोथ रेडिकल एक्सप्रेशन इज़ डिफरेंट। एक का स्क्वायर है दूसरे का क्या है, क्यूब है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की ही आगे फिफ्थ पार्ट की तरफ चलें तो उसमें एक रेडिकल एक्सप्रेशन, फिफ्थ पार्ट में हमारा फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 7 है, वो डिवाइड हो रहा है फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 5 के साथ। अब देखें इन दोनों में भी इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है, जो कि क्या है 4 है दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल। अब इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम हो और टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो हम सिंगल रेडिकल साइन के नीचे इन दोनों को लिख सकते हैं। तो इन दोनों का रेडिकल साइन इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4 के साथ इन एक ही रेडिकल के नीचे अगर लिखे तो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, उसमें जो रेडिकल की जो दूसरी प्रॉपर्टी पड़ी थी वो क्या थी कि अगर आपके पास nth रूट ऑफ a और वो डिवाइड हो रहा है nth रूट ऑफ b के साथ, दोनों का रेडिकल साइन क्या है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल n है, तो दोनों को एक ही रेडिकल साइन के नीचे लिख के डिवाइड कर सकते हैं, मतलब a डिवाइडेड बाई b हो गया और दोनों का nth रूट हो गया। इसी तरह अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो दोनों का रेडिकल इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4 है तो इनको एक ही रेडिकल साइन के नीचे लिखेंगे और x डिवाइड 7 एक्स पावर 7 डिवाइड बाई एक्स पावर 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे हमारे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है वो अंदर रूट के अंदर जो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है वो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि अगर आपके पास दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन डिवाइड हो रही हो तो उनकी बेस सेम हो और पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी अगर वो डिवाइड हो रही हो। तो ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n होगा तो ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ पे भी फोर्थ रूट के अंदर जो होगी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी फॉलो करें तो एक्स की पावर 7 ऊपर वाले में से नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी, 7 माइनस 5 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा रेडिकल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 7 माइनस 5 2 होती है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट की तरफ चलें तो उसमें देखें कि इसमें भी इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3 है दोनों का और दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। 5000 डिवाइडेड बाई 5 हो रहा है तो इनको एक ही इंडेक्स के नीचे लिखें, इंडेक्स ऑफ रेडिकल के नीचे लिखेंगे। 5000 को 5 से डिवाइड करें तो वो आता है 1000। अब 1000 तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1000 हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन को हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर 1000 के हम फैक्टर्स बना लें, लेट से 1000 को कौन कौन से फैक्टर बनेंगे। 1000 को हम सबसे 10 पे डिवाइड करें तो 10 हंड्रेड्स और 1000 होता है और 10 टेंस और 100 होता है और 10 वंस और 10। तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 1000 आ जाता है। तो 10 की पावर इसको हम लिख सकते हैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 की पावर 3, ये तो आपको पता ही होगा। तो 10 की पावर 3 जो होता है वो 1000 की इक्वल होता है, इसलिए 1000 की जगह हम क्या लिख देंगे, 10 की पावर 3। तो ये भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यहाँ तक भी क्वेश्चन आपने कर सकते हैं, लेकिन वहाँ तक भी आंसर ठीक है, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। फर्दर अगर हम करें तो ये कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन हमें क्वेश्चन में उन्होंने रेडिकल एक्सप्रेशन तक की लिमिट रखने तक कहा गया है, तो इसलिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट की तरफ चलें तो उसमें भी उसी तरह का, जिस तरह का प्रीवियस क्वेश्चन था उसी तरह का है कि स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइड हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ।
दोनों को स्क्वायर रूट के नीचे लिख के 500 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 500 को जब 5 से डिवाइड किया तो वो आ जाएगा आपका 100, और 100 के फैक्टर्स बनाएं तो 10 10 ज़ार 100 होता है, 10 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100 होता है, इसलिए 100 की जगह हमने 10 स्क्वायर लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की इस 8 पार्ट की तरफ अगर चलें तो उसमें देखें तो आपके पास है एक रेडिकल एक्सप्रेशन जिसमें है स्क्वायर रूट ऑफ 10, वो मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब रूट ऑफ 7 के साथ। अब देखिए इन दोनों का इंडेक्स भी डिफरेंट है, एक का स्क्वायर रूट है और दूसरे का क्यूब रूट है, और आपको पता है कि इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स अगर डिफरेंट हों तो वो उसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसमें इंडेक्स डिफरेंट हो और उनका प्रोडक्ट हो सके। तो इसका फिर हम इसका भी यही आंसर लिखेंगे कि द प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स आर डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना था सिंप्लीफाई करके, और क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि आप जो है ना नीचे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, जिस तरह कि ये पहला क्वेश्चन है, इसको आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है, और सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो सिंप्लीफाई भी करना है आपने। तो 216 है, उसकी पावर क्या है 2/3, और इसको करने से पहले अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी देख लें जो हमने एक्सपोनेंशियल की पढ़ी थी, कि मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की पावर रैशनल फ्रैक्शन हो, जिस तरह कि m/n है, तो वो m जो होगा वो एक्सपोनेंट होगा और जो नीचे वाला n होगा वो इंडेक्स बन जाएगा। तो अभी हम वही करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में भी। तो हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन 216 की पावर 2/3 लिखी हुई है, तो इसमें वो वाली एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होगी, ए की पावर m/n इज़ इक्वल टू जो n होगा वो इंडेक्स बन जाएगा और m जो होगा वो उसकी जो एक्सपोनेंट है या जिसको हम पावर भी कहते हैं वो बन जाएगी। इसको रूल को देखते हुए अगर 216 को लिखें तो इसका जो 3 होगा 2/3, जो उसमें जो 3 होगा वो इंडेक्स बन जाएगा, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और जो 2 होगा वो उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216 होल स्क्वायर। तो ये हमारा आपका जो है एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको अगर फर्दर करना चाहें तो फर्दर भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, उसने कहा है कि सिंप्लीफाई करें तो इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर लें, 216 के फैक्टर बना लें अगर हम, तो इसको हम 6 के टेबल पे करें तो 6 36 आर 216 होता है, और 6 6 आर 36, 6 1 आर 6, तो 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 216 आता है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई है तो इसको लिखेंगे 6 की पावर 3 या 6 क्यूब इज इक्वल टू 216। तो 216 की जगह मैंने लिख दिया 6 क्यूब। तो ये फर्दर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब उसने हमें कहा था कि रेडिकल एक्सप्रेशन में ही लिखना है, इसलिए फिर फर्दर हम कटिंग नहीं करेंगे, तो यहाँ तक ही ये इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो उसमें आपको जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दी हुई है वो है 29 की पावर 1/2। तो 1/2 आपको मैंने पहले बताया कि इसमें जो 2 होगा वो इंडेक्स ऑफ रेडिकल बन जाएगा और 1 जो है वो उसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी या पावर बन जाएगी। तो 2 जो होगा वो हमने रूट लगा के उसके ऊपर 2 लगा दिया, और 1 जो है वो पावर की फॉर्म में ऊपर चला गया, तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में चलेगी। 2 के थर्ड पार्ट की तरफ हम चलें तो वो है 1/32 की होल पावर 1/5। तो इसको 1/32 को रूट के नीचे लिखेंगे, और जो नीचे वाला 5 है वो इंडेक्स की फॉर्म में आ जाता है इसके ऊपर, और 1 जो होगा ऊपर एक्सपोनेंट की फॉर्म में चला जाएगा। 32 को फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो वो 2 के टेबल पे अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो आपका 32 आता है। तो 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम करें ना तो 32 आता है। तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो 32 की जगह हम 2 की पावर 5 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ही फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे मिस्टेक से मैंने 2 का थर्ड पार्ट लिख दिया, ये फोर्थ पार्ट है। तो उसमें 216 की पावर -2/3 है। माइनस में पावर हो तो हमने जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ी थी उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपकी पावर माइनस में हो, किसी भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में हो, तो उसको 1/4 फॉर्म में अगर आप लिखे 1/4 में, तो वो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जो पहले -m थी वो +m हो गई है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखी भी है ग्रीन कलर के साथ। तो इसमें अगर हम इस रूल को एक्सपोनेंट के इस प्रॉपर्टी को फॉलो करें तो ये 216 की पावर -2/3 को जब हमने 1/216 लिखा तो वो उसकी पावर क्या होगी 2/3, जो पहले -2/3 थी। अब इसको फर्दर हम ये वाला क्वेश्चन जैसे हमने किया भी था इसी के फुटपाथ पे चलते हुए
हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो 216 में 2/3 है, जो 3 है वो इंडेक्स की ऑफ रेडिकल की फॉर्म में रेडिकल साइन के ऊपर आ जाएगा, और जो 2 है 2/3 का 2 जो है वो उसका स्क्वायर की फॉर्म में ऊपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाए, एक्सपोनेंट के फॉर्म में चला जाएगा। तो ये इस तरह रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई भी करें तो 216 का, जैसे कि हमने पहले भी फैक्टर निकाले थे कि 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 216 आता है, तो 6 की पावर 3 216 की जगह मैंने लिख दिया। तो ये इस तरह आपका रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे फोर्थ लिखा है बट ये फिफ्थ पार्ट है, उसमें है कि आपका 1000 है और उसकी पावर 1/3 है। इसको भी हम पहले क्या कर लेंगे, रेडिकल फॉर्म में लिख लेंगे। 1/3 में जो 3 है वो इंडेक्स ऑफ रेडिकल की फॉर्म में, रेडिकल साइन के नीचे पहले 1000 को लिखेंगे और जो 3 है उसके वो इंडेक्स ऑफ रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम लिखते हैं तो आपको समझ आती है कि तो 1000 को पहले सबसे पहले रेडिकल साइन के नीचे लिखा, और जो 1/3 है उसका जो 3 है वो इंडेक्स ऑफ रेडिकल की फॉर्म में इसके रेडिकल साइन के ऊपर आ जाएगा, और जो 1 है वो होल पावर की फॉर्म में आ जाएगा। ये हमेशा जब ये मैंने प्रॉपर्टी आपको शुरू में बताई थी, अगर उसको रिकॉल करें तो ये उसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1000। क्वेश्चन नंबर 2 के 6th पार्ट है ये, 1/39 की पावर है 1/2। इसको भी हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए जो इनिशियली आपको बताई गई थी कि 1/39 को सबसे पहले रेडिकल साइन के नीचे लिखेंगे, और जो इसकी पावर का 1/2 है उसमें जो 2 है वो इंडेक्स ऑफ रेडिकल की फॉर्म में 2 इधर आ जाएगा, और 1 जो है वो उसकी होल पावर की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी पार्ट्स हैं उनमें उसने कहा है कि रेडिकल एक्सप्रेशन में हमने आपको दिया हुआ है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें और अगर पॉसिबल है तो उसको सिंप्लीफाई भी करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अगर फर्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो उसमें हमें जो पहला रेडिकल एक्सप्रेशन दी हुई है वो दी हुई है क्यूब रूट ऑफ 5 और होल पावर उसकी है 2। तो क्यूब रूट ऑफ 5 और उसकी होल पावर 2, इसको हमने किस में लेके जाना है, ये रेडिकल फॉर्म में है। क्योंकि रेडिकल फॉर्म में क्यों है, क्योंकि इसमें ये रूट का साइन आ रहा है। ये मैंने आपको सबसे पहले शुरू में इनिशियली बताया था। प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी जिसमें हम एक्सपोनेंट से रेडिकल फॉर्म में जाते हैं। इसी तरह आप रेडिकल से भी इस चीज़ को रिवर्स कर दें तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा सकते हैं कि इसमें जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल होता है वो नीचे आ जाता है, जिस तरह n है यहाँ पे, और जो पावर होती है m या एक्सपोनेंट होता है वो ऊपर आ जाता है, तो वो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह अब हम इस रूल को फॉलो करते हुए हम कन्वर्ट करेंगे जो रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं हमारी उनको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। तो इसमें जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है वो 3 है, और जो इसकी है एक्सपोनेंट है जिसको पावर भी कहते हैं वो 2 है। तो इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम आपका लिखेंगे इसकी बेस 5, और इसकी पावर क्या होगी 2 ऊपर आएगा, जैसे कि अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई भी है, और जो 3 होता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल होता है वो नीचे आता है 2/3। तो ये आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये प्रॉपर्टी थी जिसकी मैं बात कर रहा था। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने इसमें मैंने आपको बताया था m ऊपर वाला एक्सपोनेंट होता है और n जो होता है वो इंडेक्स ऑफ रेडिकल की फॉर्म में आता है, जिस तरह के यहाँ पे ये प्रॉपर्टी में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर आपको दोबारा रिकॉल करना है तो आप वीडियो के शुरू में जाके इसे दोबारा भी एक दफ़ा देख सकते हैं, उसमें आपको रिकॉल हो जाएगा कि इसका क्या रूल होता है, कैसे हम करते हैं इसमें। इसी रूल को देखते हुए हम अब इसी के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ चलें तो उसमें है 4th रूट ऑफ 10 और होल पावर है इसी की 8 होल पावर है। तो इसको इसी रूल के मुताबिक हम एक्सपोनेंट के रूल के मुताबिक हम रेडिकल से एक्सपोनेंट में जाएंगे तो 10 जो होगा वो बेस बन जाएगी, 8 जो होगा ऊपर आ जाएगा और इंडेक्स जो 4 है वो नीचे आ जाएगा, तो 8/4 हो जाएगी। इसको फर्दर कटिंग कर लें तो ये 8 to 4 से डिवाइड होकर 2 आ जाएगा, तो 10 की पावर 2 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ चलें तो उसमें है माइनस ब्रैकेट में है क्यूब रूट ऑफ 6 और उसकी होल पावर है 6। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, माइनस साइन तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो ब्रैकेट से बाहर है, अंदर ब्रैकेट के सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में जो 6 है वो बेस बन जाएगा
और इसकी 6 होल पावर 6 जो है वो ऊपर आ जाएगी और जो इंडेक्स है 3 वो नीचे आ जाएगा 6/3। तो पावर क्या बन जाएगी 6/3। 6/3 को अगर कटिंग करें तो 2 आ जाएगा, तो -6 की पावर 2 हमारा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट की तरफ चलें तो उसमें है पिछले में माइनस साइन था, वो माइनस साइन उसने स्किप कर दिया है, तो क्यूब रूट ऑफ 6 और होल पावर है उसकी 6। तो इसको भी वैसे ही करेंगे उसी प्रॉपर्टी के मुताबिक। 6 जो है बेस बन जाएगा, ऊपर जो होल पावर 6 है वो डिवाइडेड बाय इंडेक्स 3, तो कटिंग करके 2 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा आपका 6 की पावर 2। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 3 के फिफ्थ पार्ट की तरफ चलें तो 3 के फिफ्थ पार्ट में है माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 और होल पावर है इसकी 2। तो माइनस साइन ब्रैकेट से बाहर वो एज इट इज़ रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और जो 5 है वो बेस बन जाएगा और उसके होल पावर 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा और जो इंडेक्स 3 है होल पावर 2 ऊपर आ जाएगा और इंडेक्स 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। 2/3 बन जाएगी पावर। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला गया। 3 के 6 पार्ट में भी इसी तरह करेंगे। माइनस है और ब्रैकेट में है 4th रूट ऑफ 10 और उसकी होल पावर है 8। ये माइनस साइन ब्रैकेट से बाहर अनइफेक्टेड रहेगा और इसकी बेस क्या बन जाएगी 10, इसकी बेस बन जाएगी। जो रेडिकल साइन के नीचे 10 है वो बेस बन जाएगी। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस साइन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। और 8 जो है होल पावर 8 वो ऊपर आ जाएगा और इंडेक्स का 4 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो -10 की पावर 2 इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा पूरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें जो 16 की पहले है वो 1/5 है पावर और मल्टीप्लाई हो रहा है 16 की पावर 1/4 के साथ। अब देखें दोनों की बेस सेम है तो पावर्स दोनों क्या हो जाएंगी 1/5 और 1/4 ऐड हो जाएगी। उसके बाद फिर जब ये एक सिंगल टर्म आ जाएगी तो फिर जब नीचे वाले के साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं अभी करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। ऊपर वाला जो है उसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी एक्सपोनेंट की वो वाली प्रॉपर्टी, ये वाली जो हमने शुरू की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें से ये पहली प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि बेस सेम हो। फॉर एग्जांपल एक एक्सपोनेंट है a की पावर m, वो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे एक्सपोनेंट के साथ जिसकी है a की पावर n वैल्यू, और बेसिस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। बेस दोनों की a है तो पावर्स क्या हो जाएंगी m प्लस n। ये वाला फैक्टर ऊपर ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी और इसके मुताबिक फिर हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 16 और इसकी बेसिस क्या ऊपर बेस सेम थी 16 एक दफ़ा लिखी और पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी 1/5 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 16 की पावर -3/10। अभी फ़िलहाल एज इट इज़ लिख देंगे। अब ऊपर अगर देखें तो उसमें आप पावर में एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लेंगे 5 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 5 4 और 5 का। तो इनको सेम टेबल पे लेट से 4 पे करें तो 4 1 ज़र 4 5 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 5 के टेबल पे करें तो 5 1 ज़र 5 1 1 आ गया। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आता है 20। तो 20 हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसका एक और तरीका भी है जिस तरह के वो आपने छोटी क्लासेस में किया है, छोटे नंबर से स्टार्ट करते होते हैं हम। मैंने डायरेक्टली कर दिया फिर भी 20 ही आएगा। 4 और 5 है तो इसको 2 से स्टार्ट करें तो 2 2 ज़र 4 5 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 के टेबल पे 2 1 ज़र 2 5 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 2 पे डिवाइड नहीं होता ही। फिर 5 जो है वो प्राइम नंबर है तो ये अपने अलावा किसी और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो 5 पे डायरेक्टली इस पे डिवाइड कर लेंगे। 5 1 ज़र 5 1 1 आ गया। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर ऊपर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही 5 2 ज़र 10 10 2 ज़र 20 20 एलसीएम आ जाएगा। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 20। 5 4 ज़र 20 होता है और 4 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 4 1 ज़र 4 प्लस साइन ये वाला, और 4 5 ज़र 20 होता है 5 को ऊपर वाले नंबर से 5 1 ज़र 5 करेंगे। तो ये आपके पास आ गया। नीचे वाली टर्म को फिलहाल एज इट इज़ लिखेंगे 16 की पावर -3/10। तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 16 की पावर 4 + 5 9 आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 20 और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 16 की पावर -3/10। अब ये नंबर आ गया। आपको मैंने एक्सपोनेंट की एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में किसी नेगेटिव पावर के साथ हो तो जब वो ऊपर जाता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। तो यही वाली प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे यूज़ होने वाली है। तो 16 की पावर 9/20 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 16 की पावर -3/10 जब ऊपर जाएगा डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई फॉर्म में जाएगा तो ये हो जाएगा 16 की पावर 3/10। अब देखें इसमें दोबारा बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी इस रूल के मुताबिक। तो ये हो जाएगा 16 और पावर क्या हो जाएगी 19/20 + 3 डिवाइडेड बाई 10। अगेन इसमें पावर में एलसीएम ले लेंगे
तो आपके पास आ जाएगा 16 और 10 और 20 का एलसीएम 20 ही होगा, लेकिन फिर मैं आपके लिए चेक कर देता हूँ 10 और 20। डायरेक्टली 10 पे भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे नंबर से करता हूँ। 2 5 ज़र 10, 2 10 ज़र 20। अब ये 5 के टेबल पे करेंगे दोनों। 5 1 ज़र 5, क्योंकि 2 3 पे तो होगा नहीं ये नंबर। 5 तो 5 प्राइम नंबर है, तो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10। फिर अब 2 पे कर लेंगे 2 1 ज़र 2, तो 5 2 5 ज़र 10, 10 2 ज़र 20, तो 20 एलसीएम आ जाएगा। 20 1 ज़र 20, 1 को 9 से करेंगे, 1 9 ज़र 9 प्लस 10 2 ज़र 20, 2 3 ज़र 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 20। आप इसी पावर को फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि लेट से कटिंग करके सेम टेबल पे 5 3 ज़र 15 और 5 4 ज़र 25 के टेबल पे किए, तो आपका फाइनल आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो आ जाएगा 16 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। उसमें आपका एक एक्सपोनेंट है 7 की पावर -1/3 है, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर दो एक्सपोनेंट है उनके साथ, 7 की पावर 5/3 और -7 की पावर 4/3 के साथ। इन दोनों के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पहले वाले 7 की पावर -1/3 को आप एज्यूम कर लें कि वो एक टर्म है a, और वो मल्टीप्लाई हो रही है दो टर्म्स के साथ, दूसरी दो टर्म्स b और c के साथ। अंदर जो टर्म्स हैं वो b और c हैं, तो a पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा ab, माइनस a जब दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ac होगा। तो इस रूल के तहत हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बेसिस सेम और वो एक्सपोनेंट के रूल्स लगा के इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई होगा पहले वाले 7 की पावर 5/3 के साथ, माइनस साइन 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई होगा 7 की पावर दूसरे वाले नंबर के साथ 7 की पावर 4/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखें तो पहले वाले पोर्शन में देखें 7 की पावर -1/3 है और मल्टीप्लाई हो रहा है 7 की पावर 5/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, 7 बेस दोनों की सेम है। बेसिस सेम हो तो हम रूल पढ़ चुके हैं कि तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हम सिंगल बेस की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो बेस 7 होगी और पावर क्या होगी -1/3 प्लस 5/3, पावर्स दोनों क्या होगी, ऐड, माइनस साइन आ गया। और दूसरे वाले में भी 7 एक दफ़ा बेस लिखेंगे और पावर्स इनकी भी ऐड हो जाएंगी, -1/3 प्लस 4/3। अब देखें ऊपर पावर्स में क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा दोनों का, और ऊपर -1 और +5 आ जाएगा। एलसीएम लिया है जस्ट, माइनस नेक्स्ट दूसरे डिजिट में भी 7 की पावर, इधर भी एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर वाला क्या आ जाएगा, 3 1 ज़र 3, 1 को -1 से करेंगे -1 प्लस 3 1 ज़र 3, 1 4 ज़र 4 एलसीएम आ जाएगा। और 7 की पावर अगर 5 में से -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/3, और 7 की पावर 4 में से -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3/3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़र 3 होता है। तो 7 की पावर 4/3 माइनस 7 की पावर 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। उसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन दी हुई है वो है 2 की पावर 2/3 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 1/7 के साथ। और ये दोनों एक्सपोनेंट डिवाइड हो रहे हैं 2 की पावर 1/2 के साथ। अब पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाले को भी प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लेंगे। ऊपर भी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो पहले ऊपर वाले न्यूमिनेटर में सॉल्यूशन करते हैं कि बेसिस दोनों की 2 है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड 2/3 प्लस 1/7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2 फिलहाल एज इट इज़ आ जाएगा। अब ऊपर जो पावर है उनमें एलसीएम ले लेंगे 2/3 और प्लस 1/7 का एलसीएम। तो फिर यहाँ पे एलसीएम लेके देख लेते हैं, 3 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 3 1 ज़र 3 और 7 1 ज़र 7, 3 × 7 21। तो 21 दोनों का क्या आ जाएगा एलसीएम, 3 7 ज़र 21 होता है, और 7 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर 7 2 ज़र 14 प्लस 7 3 ज़र 21, 3 1 ज़र 3। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। 2 की पावर क्या आ जाएगा, 14 प्लस 3 17 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2 आ जाएगा। अब इसमें एक्सपोनेंट का वो वाला रूल लगाएंगे कि जिसमें बेसिस सेम हो
और दो नंबर मल्टीप्लाई वाला ऊपर लगाया रूल, ये मैं ग्रीन में लिख भी रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे डिवाइड वाला रूल लगेगा। एक तो बेसिस सेम हो तो ऊपर वाली पावर डिवाइड हो रही है, दो नंबर एक्सपोनेंट डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हो जाती है पावर्स। तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और 17/21 माइनस नीचे वाले की पावर माइनस हो जाएगी। अब देखें उसकी पावर में भी हम एलसीएम ले लेंगे। 21 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 21 एज इट इज़, और 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। 2 इंटू 3 इंटू 7 क्या होता है 42, तो 42 इसका एलसीएम आ जाएगा। 21 2 ज़ा 42 होता है, 2 17 ज़ा 34 माइनस 2 21 ज़ा 42, 21 1 ज़ा 21 आ जाएगा। तो 34 में से 2 की पावर 34 में से 21 माइनस किए तो आपके पास आ जाएगा 13/42। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट की तरफ चलें तो उसमें आपके पास एक जो रेडिकल एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस दी हुई हैं वो हैं 3 की पावर -1/2, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 1/2 के साथ, डिवाइड हो रहा है फिर ये पूरा 3 की पावर 1/2 के साथ। अब ऊपर बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी जिस तरह कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया इस, और नीचे वाले को फिर बाद में हम डिवीजन वाले रूल से सॉल्व करेंगे। तो 3 की पावर ऊपर क्या हुआ 3 बेस सेम थी, पावर्स ऐड होगी -1/2 + 1/2, और नीचे वाला डिनोमिनेटर का 3 की पावर 1/2 एज इट इज़ आ गया। अब ये मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पे मैंने कौन सा रूल फॉलो किया है। a की पावर m हो और a मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी m + n हो जाएंगी। तो पावर्स को ऐड करेंगे, एलसीएम जस्ट लूँगा तो 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 1 -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, तो नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। 3 की पावर -1 में से +1 करेंगे तो 0 0 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। 3 की पावर 0/2 होगा तो 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें वो 0 ही होता है, तो 0 को 2 से डिवाइड किया तो वो 0 आ गया, और नीचे वाली टर्म फिलहाल एज इट इज़। 3 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, और 3 की पावर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम यहीं तक छोड़ देंगे क्योंकि अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर एक्सपोनेंट की नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट में हमने नहीं जाना, नेगेटिव क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं तक छोड़ देंगे, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट की तरफ चलें तो उसमें हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दी हैं वो हैं 36 की पावर 1/2 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 6 की पावर 1/2 के साथ, डिवाइडेड बाय 8 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 27 की पावर 1/2 के साथ, और इन सब की होल पावर क्या है 3 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक है कि आप अगर देखें तो इसमें सब की पावर 1/2 है, तो इन सब को एज इट इज़ लिख के मैं इन सब की पावर को कॉमन ले लेता हूँ 1/2, सब की होल पावर 1/2 लूँगा, और एक पावर सबसे बड़ी पहले ही होल पावर 3 क्यूब वो बाहर ले लेता हूँ। अब इसके अंदर देखें तो कटिंग हो जाएगी, सारे नंबर्स आपस में कट जाएंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, और इसी तरह 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 1 ज़ा 3, और ये 1 के टेबल पे कट गए, तो ये सारे ऑलमोस्ट ये डिजिट्स आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 1 की पावर 1/2 और बाय होल पावर क्या हो जाएगी 3। 1 की कोई भी पावर हो 1/2 थी, और वो 1 की कोई भी पावर हो वो क्या होता है उसका आंसर 1 ही होता है, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ही 6th पार्ट है जिसमें 2187 है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 5 b की पावर 17 के साथ, डिवाइड हो रहा है a की पावर 12 और b की पावर 3 के साथ, और इन सब की होल पावर है 1/7, तो नीचे डिवाइड हो रहा है a की पावर 12 और b की पावर 3 के साथ, होल पावर इन सब की है 1/7। अच्छा अगर इसमें देखें तो 2187 कुछ डिफरेंट सा फिगर लग रहा है, ये यहाँ से ही गेस करते हैं कि बाहर पावर 1/7 आ रही है होल पावर, तो ये कुछ किसी ऐसे डिजिट से हो रहा है, फैक्टर बनेंगे जिसकी पावर क्या होगी 7 होगी, तो ये सब की आपस में जब कटिंग होगी तो वो कट जाएगा। तो 217 को सबसे छोटे डिजिट 3 से स्टार्ट करते हैं, 2 पे तो होगा नहीं, तो 3 पे जब 729 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 2189 आ गया, 3 को जब 243 से किया तो 729 आ गया, फिर 3 से किया तो ये 81 पे आ गया, और 3 को 27 से किया तो 81 आ गया, और 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 3 7 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2189 आ जाएगा। तो 3 की पावर 7 इज इक्वल टू क्या है 2189, तो 2189 की जगह मैं लिख दूंगा 3 की पावर 7, और बाकी टर्म फिलहाल एज इट इज़ लिख दूंगा। a की पावर 5 b की पावर 17 डिवाइडेड बाय
ए की पावर 12 और बी की पावर 3 होल पावर 1/7। अब जो रूल है एक्सपोनेंट का वो उसको फॉलो करते हुए देखें, जो ए की पावर जिधर बड़ी है उधर से छोटी की पावर नीचे आ जाएगी, और बी की पावर ऊपर बड़ी है तो नीचे वाली बी की पावर 3 ऊपर चली जाएगी। तो जो पावर अपनी लोकेशन चेंज करेगी वो ऊपर से नीचे आएगी, तो अभी उसका साइन चेंज हो जाएगा, और जो बी की पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास अगर देखें तो ये हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 3 की पावर 7 और बी की पावर 17 और बी की पावर 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ए की पावर 12 बड़ा था नीचे, तो 12 इधर ही रहेगा, ऊपर ए की पावर -5 जो है ऊपर था जो नीचे आके -5 हो जाएगा। होल पावर इसकी क्या हो जाएगी 1/7। ये वाला वही वाला रूल हमने फॉलो की है कि जब ए की पावर कुछ भी हो, अगर उसको 1 में लिखो तो वो नेगेटिव हो जाती है, और अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो इसकी होल पावर 1/7 में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ दोबारा, होल पावर इसकी 1/7 थी। अब फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 3 की पावर 7 और बी की पावर 17 में से 3 माइनस किया तो 14, और ए की पावर क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, 12 में से 5 माइनस किया तो होल पावर 1/7 ही रहेगी। अब इसकी होल पावर को, अब हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर पावर्स, अगर अंदर और बाहर दो पावर्स हों तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इस रूल के तहत पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की पावर 7 थी, बाहर पावर 1/7, होल पावर 1/7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह बी की पावर 14 बाहर की पावर 1/7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ए की पावर 7 बाहर की पावर 1/7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे सिंपल कटिंग की है, कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बी की पावर 2 और ए की पावर 1 वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3b² डिवाइड बाई ए आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 के आगे नेक्स्ट लास्ट पार्ट की तरफ चलें तो उसमें है आपका 4th रूट ऑफ a³ डिवाइडेड बाई b³ का 4th रूट है दोनों का, दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई हो रहा है 4th रूट ऑफ b³ डिवाइडेड बाई c³ के साथ, और थर्ड में मल्टीप्लाई हो रहा है वो 4th रूट ऑफ c³ डिवाइडेड बाई a³। अब देखें इन सब का, इन सारे रेडिकल एक्सप्रेशंस का इंडेक्स जो है वो सेम है, वो क्या है 4 है। तो इन सारी तीन रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं, तो इन सारी तीनों को हम एक ही रेडिकल साइन के नीचे लिख लेंगे और उसके ऊपर इंडेक्स 4 डाल देंगे। तो ये हमने रूल पढ़े हुए थे इंडेक्स, ये वाला रूल मैं मेंशन कर देता हूँ दोबारा कि उसमें हमने पहला रूल जो रेडिकल्स का रूल पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर उनका इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको एक इंडेक्स रेडिकल साइन के नीचे लिख सकते हैं। ये ग्रीन में मैंने मेंशन भी कर दिया। सिमिलरली इन देखें तो इन सब का क्या है 4th रूट है सबका, तो इंडेक्स सेम है, तो एक ही रेडिकल साइन के नीचे इन सब को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। a³ डिवाइड बाई b³ मल्टीप्लाई बाई b³ डिवाइडेड बाई c³ मल्टीप्लाई बाई c³ डिवाइडेड बाई a³। अब देखें तो इसमें से सारे ऊपर और नीचे कटिंग हो रही है, तो a³ से कट जाएगा, b³ c³ से कट जाएगा, तो हमारे पास कटिंग के बाद क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो 1 की मैंने अब बताया था आपको कि 1 की कोई भी पावर हो तो वो 1 ही होता है रेडी, तो 4th रूट ऑफ 1 भी 1 ही होता है, 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि है 5 और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें वो कह रहे हैं कि यूज सूटेबल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट, दोनों साइड को इक्वल शो करना है हमने। पहले लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x की पावर p डिवाइड बाई q, x की पावर q, और होल पावर है इन दोनों की p प्लस q। और स्पेस बना लेता हूँ मैं, इसको दोबारा से लिख देता हूँ क्योंकि लंबा क्वेश्चन है तो पूरा नहीं आएगा। तो x की पावर p है और डिवाइड हो रहा है x की पावर q के साथ, होल पावर है p प्लस q, और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है आपकी y की पावर q डिवाइडेड बाय y की पावर r के साथ, और इसकी होल पावर क्या है q प्लस r। सो ये q प्लस r है, पावर इसकी q प्लस r है, ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। और दूसरा z की पावर r डिवाइड बाय z की पावर p है, और इसकी पावर क्या है r प्लस p, ये मैंने करेक्शन भी कर दी है इसमें। और फर्दर ये मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर q स्क्वायर के साथ, और आगे मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर r स्क्वायर के साथ, और फिर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है z की पावर p स्क्वायर के साथ। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करके हमने राइट हैंड साइड लानी है।
राइट हैंड साइड आप बुक पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं मेंशन नहीं कर सकता। तो इसमें आप देखें तो हमने वो जो एक्सपोनेंशियल का रूल पढ़ा था कि अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो, उनकी बेस सेम हो, तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सिमिलरली यही रूल, ये ग्रीन से मैंने लिख भी दिया, ये रूल इन सारे टर्म्स में, पहली वाली 3 टर्म्स में फॉलो होगा। तो एक्स की पावर पी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर क्यू है, तो ये एक ही बेस में लिखेंगे, एक्स में लिखेंगे, और पावर क्या हो जाएगी, पी माइनस क्यू हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको ये क्लियर भी हो जाएगा। तो स्पेस कम है तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो एक्स की पावर आपका आ जाएगा एक्स की पावर सिंगल बेस पी, नीचे वाली ऊपर जाके पी माइनस क्यू हो जाएगी, और इनकी होल पावर तो पी प्लस क्यू पहले से ही थी। मल्टीप्लाई बाय वाई की क्या हो जाएगा, वाई की पावर क्यू माइनस आर हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और होल पावर इसकी क्यू प्लस आर पहले से थी। इसी तरह जेड की पावर हो जाएगी, जेड की पावर आर प्लस पी हो जाएगी, पी ऊपर जाए सॉरी पी माइनस पी हो जाएगी, और होल पावर इनकी दोनों की पहले से थी आर प्लस पी हो जाएगी। बाकी वाली टर्म्स को फिलहाल एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स की पावर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर पी स्क्वायर। ये टर्म्स आगे फर्दर सिंप्लीफाई होंगी। एक्स की पावर पी माइनस क्यू, आप देखें पावर ऊपर मैंने आपको पावर का रूल बताया था कि अगर ए की पावर एम हो और वो उसकी होल पावर भी समथिंग हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ए की पावर क्या हो जाएगी, एम इंटू एन। इसी तरह यहाँ पे देखें तो एक्स की पावर पी माइनस क्यू है और होल पावर पी प्लस क्यू है, तो पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और पी माइनस क्यू प्लस पी प्लस क्यू ये आइडेंटिटी होती है, ये इक्वल होता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के। अगर ए के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा हो ए प्लस बी के साथ, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हुई हैं पिछली क्लासेस में। तो ये वाली आइडेंटिटी होगी कि एक दफ़ा प्लस के साथ हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। तो इसी तरह पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, होगा पावर पी प्लस क्यू के साथ, तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन जाएगा। तो ये अभी हम इसको इसी स्टेप को ऊपर वाले स्टेप की फॉर्म में हम करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर पी माइनस क्यू और वो मल्टीप्लाई होगा पी प्लस क्यू। फिलहाल मैं इस स्टेप में करता हूँ। और वाई की पावर क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई होगा क्यू प्लस आर के साथ, और इसी तरह जेड की पावर जो होगी वो होगी आर माइनस पी मल्टीप्लाई होगी आर प्लस पी के साथ, और बाकी टर्म्स फिलहाल एज इट इज़ आ जाएंगी। एक्स की पावर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई की पावर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर पी स्क्वायर। अब ये पी माइनस क्यू जब पी प्लस क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये होता है इक्वल पी स्क्वायर, एक्स की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया। इसी तरह ये वाई की पावर क्यू माइनस आर प्लस क्यू प्लस आर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वल होता है क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी तरह जेड की पावर हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बाकी टर्म्स एज इट इज़ एक्स की पावर क्यू स्क्वायर, वाई की पावर आर स्क्वायर और जेड की पावर पी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएंगी। अब अगर देखें तो एक्स की पावर और ये इधर एक्स की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और दूसरी साइड पे एक्स की पावर क्यू स्क्वायर, बेसिस दोनों की सेम है। इधर से वाई वाली बेसिस सेम है, उधर से जेड वाली बेसिस सेम है। जिनकी बेसिस सेम होंगी उनको हम एक साथ लिख के पावर्स उनकी क्या हो जाएंगी, बेसिस सेम हो तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। तो उस रूल को फॉलो करते हुए हम इनकी पावर्स ऐड पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और उधर से उस एक्स की पावर क्यू स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स वाली टर्म्स एक साथ लिख ली, वाई की वाली टर्म्स फिलहाल मैं एक साथ लिख रहा हूँ। वाई की पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई की पावर आर स्क्वायर के साथ। इसी तरह जेड की पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड की पावर पी स्क्वायर के साथ। जो सेम टर्म्स थी जिनकी बेसिस सेम थी उनको एक साथ लिख लिए। अब देखें एक्स की पावर बेस सेम है दोनों की, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह वाई की पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगी और इसके साथ प्लस हो जाएगी दूसरे वाई की पावर आर स्क्वायर। और इसी तरह जेड की पावर क्या होगी, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर थी और इसके साथ प्लस हो जाएगी दूसरे जेड की पावर पी स्क्वायर। बेसिस सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड। अब क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर कट जाएगा और माइनस पी स्क्वायर और प्लस क्यू पी स्क्वायर कट जाएगा। तो एक्स की पावर पी स्क्वायर, वाई की पावर क्यू स्क्वायर और जेड की पावर आर स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। होपफुली अगर आपको
समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो अलहदा से सेपरेट बना दूँ, जिसमें लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको दूर कर सकूँ। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरीज़ हो तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।